21 मई 2026 की दोपहर लगभग 1 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। उत्तर प्रदेश के जिला गोंडा में एली माझा घाट है जो कि सरयू नदी के किनारे बना हुआ है। इसी घाट पर कुछ लोग अंतिम संस्कार करने के लिए आए हुए थे। जैसे ही अंतिम संस्कार की सारी प्रक्रियाएं पूरी हो जाती हैं, एक तरफ अंतिम संस्कार हो रहा था और लोगों की नजर पड़ जाती है सरयू नदी पर। सरयू नदी में एक लाश है जो बहती हुई जा रही थी और इसी बीच में लोगों ने उस लाश को देखकर कहा नाविक से कि भाई देखो, ये लाश बहती हुई जा रही है, किसकी लाश है। नाविक ने आप देखा ना ताप देखा, अपनी मतलब नाव जो उठाता है, सीधा अंदर पहुंच जाता है और उस लाश को पकड़ के सीधा बाहर किनारे पर लाकर रख देता है। और जैसे उसको किनारे पर लाकर रखता है तो उसको देखने के बाद ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर के अलग अलग हिस्सों पर चोट पहुंचाने की बहुत ज़्यादा कोशिशें की गई हैं। इसी बीच में लोगों ने उसके जो जेब में रखा हुआ पर्स था, उस पर्स को बाहर निकालते हैं। बाहर निकालने के बाद उसमें एक आधार कार्ड रखा हुआ था। आधार कार्ड को देखा जाता है, नाम लिखा हुआ था दीपक शर्मा, उम्र लगभग 30 साल के आसपास, जो कि उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के परी चौक के पास एक सिग्मा 2 एक जगह लगती है, वहां का वो निवासी दिखाया गया था। तुरंत ही इन लोगों ने इस बात की सूचना नजदीकी प्रधान को दी और प्रधान पहुंच जाता है सीधा थाने। और थाने में जब ये सूचना दी जाती है तो इस नाम का व्यक्ति को पुलिस भी, एसडीआरएफ की टीम, नाविक वन विभाग की टीम और सैकड़ों की संख्या में लोग ढूंढ रहे थे उसी सरयू नदी के अंदर। ये कोई और व्यक्ति नहीं था, दीपक शर्मा वही था जो अपनी सास के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए आया था। और जैसे ही वो नदी के किनारे बैठकर मुंह धोने की कोशिश कर रहा था, इसी बीच में मगरमच्छ आता है और उसको अपने साथ लेकर चला जाता है। क्या है इस घटनाक्रम के पीछे की कहानी, इस कहानी के माध्यम से जानने और समझने की कोशिश करते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी, उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के परी चौक स्थित सिग्मा 2 का रहने वाला दीपक शर्मा नाम का एक लड़का, जिसकी उम्र लगभग 30 साल के आसपास होती है। 20 मई 2026 की बहुत सुबह सुबह की ये बात है। उसके पास फ़ोन पहुंचता है कि तुम्हारी सास जो कि कैंसर से पीड़ित थी, उनकी मौत हो गई है। और मौत की जैसे उसको खबर लगती है, तुरंत ही वो अपनी पत्नी, जिसका नाम रेखा शर्मा होता है, और उसकी 4 साल की बेटी होती है जिसका नाम निक्की होता है, उन दोनों को तुरंत ही जल्दी से जगाता है। उनसे कहता है कि जल्दी से तैयार हो जाओ, हम लोगों को आपके घर चलना है। जैसे घर चलने वाली बात आती है, 650 किलोमीटर का ये सफर था। उन्होंने कहा कि कोई और वाहन का इंतजाम नहीं, हम अपनी ही गाड़ी से चलेंगे। अपनी ही गाड़ी तैयार करते हैं और तैयार करने के बाद वो यहाँ से निकल जाते हैं। सुबह 9:30 बजे के आसपास उत्तर प्रदेश के जिला गोंडा के थाना उमरी बेगमगंज का एक गांव लगता है डीहा, वहां पर पहुंच जाते हैं। और यहाँ आने के बाद ही उसने रेखा को बताया था कि तुम्हारी माँ की मौत हो गई है, इसलिए हम लोगों को आना पड़ा। जैसे ही माँ की मौत की खबर लगती है, उसके बाद उस लड़की का रो रोकर बुरा हाल हो जाता है। दोपहर के करीब 12 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। अब ये सारी अंतिम संस्कार की तैयारियां पूरी हो चुकी थी। अब ये सरयू नदी के किनारे मोहम्मदपुर उदयभान पाही एक जगह लगती है, वहीं पर उसी उसका अंतिम संस्कार करने के लिए उस डेड बॉडी को लेके पहुंच जाते हैं। जब यहाँ लेके जाते हैं तो इसी बीच में ये दोपहर के 12 बजे के आसपास का समय हो रहा था। जो दीपक शर्मा होता है वो अपने सास के अंतिम संस्कार में शामिल हो जाता है। जमीन को समतल करना शुरू कर देता है, खूंटे वो गाड़ना शुरू कर देता है। और जैसे ही उसने ये सब करना शुरू किया तो वो एक नज़दीकी पड़ोसी व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है राजेश शुक्ला। राजेश शुक्ला कहता है कि दीपक शर्मा, आप ये बहुत गलत काम कर रहे हो। हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से कोई भी दामाद अपनी सास के अंतिम संस्कार में इस तरह से उसकी चिता को तैयार नहीं करता, नहीं सजाता है। आप समझने की कोशिश करो कि बहुत बड़ा पाप लगेगा। इस तरह की बात आती है। वो कहता है दीपक कि ये सास नहीं बल्कि ये मेरी माँ है, मैं इन्हें अपनी माँ से भी बढ़कर मानता हूँ, इसलिए आप मुझे रोको मत। हालांकि आसपास जो लोग थे उन्होंने रोकने की तमाम कोशिशें की, लेकिन दीपक ने साफ साफ इनकार कर दिया। दीपक अपने काम में लग जाता है और चिता को सजाना लगता है। जब वो चिता को सजा रहा था, चिता सज जाती है। इसके बाद फिर ये मुखाग्नि देने का वक्त आता है तो उनका 12 साल का बेटा होता है, जो सास का नाम होता है उर्मिला शर्मा। तो उनका बेटा 12 साल का होता है जिसका नाम राज होता है। राज मुखाग्नि देने के लिए एकदम चला जाता है। अब इसी बीच में जो दीपक शर्मा होता है तो वो अपने हाथ और पैरों को धोने के लिए सरयू नदी के किनारे जब जाकर बैठता है तो इसी बीच में गांव के लोग जोर जोर से आवाज लगाना शुरू कर देते हैं। कहते हैं कि दीपक, तुम ये क्या कर रहे हो? नदी में बिल्कुल भी अंदर जाने की कोशिश भी मत करना। वहां बोर्ड लगा हुआ है, बोर्ड पर साफ लिखा हुआ है कि यहाँ बड़े बड़े मगरमच्छ रहते हैं, अगर तुम वहां जाओगे तो तुम्हें नुकसान हो सकता है। वो एकदम लोगों की तरफ देखता है और देखते ही मुस्कुराने लगता है। कहता है किस तरह की बातें कर रहे हो? इससे पहले कि वो वापस नदी में जाता है और पानी को लेकर जैसे अपने मुंह पर मारने की कोशिश कर रहा था, वाकई सचमुच मगरमच्छ आ जाता है। और मगरमच्छ जैसे ही ऊपर मुंह उठाता है, तुरंत ही उसके जो चेहरा होता है उसको अपने जबड़े में भर लेता है। उसके सर को जबड़े में भर के तुरंत ही अंदर खींच लेता है। वो लोग थे अभी समझ भी नहीं पा रहे थे कि हुआ क्या है। वहां एकदम सन्नाटा सा पसर जाता है, लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इससे पहले कि लोग कुछ सोच पाते, कुछ कर पाते,
चीख पुकार मच जाती है। चीख पुकार मचने के बाद भी कुछ होने वाला तो था ही नहीं। उस मगरमच्छ ने उस व्यक्ति को मुंह में अपने भरा, उसका चेहरा जो भी हिस्सा आता है, और उसको लेकर यहाँ से जाने लगता है। नदी में एक वहाँ नाविक था, नाविक नाव पर था। तुरंत ही उससे कहा जाता है कि देखो, मगरमच्छ एक आदमी को लेकर गया, जितनी जल्दी हो सके रोको उसे। उस नाविक ने भी एकदम आप देखा ना ताप देखा, और तुरंत ही उसने तत्काल ही उस मगरमच्छ के पीछा करना शुरू कर दिया, और इतनी तेजी के साथ उसने उस मगरमच्छ को टक्कर मारी। और जैसे टक्कर मारता है तो मगरमच्छ उस डेड मतलब उस दीपक को छोड़ देता है। और जैसे मगरमच्छ ने दीपक को छोड़ा तो उसके बाद फिर वो अपने आप को संभालना की कोशिश कर रहा था। संभालने के बाद तुरंत ही वो जो नाविक फिर दोबारा से वापस उसी दिशा में लेके आ रहा था जिसमें दीपक होता है। लेकिन उससे पहले ही जो मगरमच्छ था वो दीपक तक पहुंच जाता है, और मगरमच्छ उस दीपक को अपने मुंह में फिर से दबाता है। दबाने के बाद ऐसा गायब होता है कि वो किसी को दिखाई ही नहीं देता। मौका पाते ही वो यहाँ से गायब हो जाता है, भाग जाता है। अब ये जो खबर थी थोड़ी ही देर में आग की तरह एकदम फैल जाती है। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार करें तो क्या करें। मौके पर नाविक थे, उन्होंने भी तलाश करना शुरू कर दिया। वन विभाग की टीम तक ये सूचना पहुंच जाती है। वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंच जाती है, वो भी लग जाते हैं। खबर जिले के डीएम यानी कि प्रियंका निरंजन तक पहुंच जाती है, और एसपी जो होते हैं विनीत जायसवाल, उन तक भी खबर पहुंच जाती है। उन्होंने भी अपने सूझबूझ से काम लिया और लगभग 171 किलोमीटर दूर लखनऊ में एसडीआरएफ को सूचना की, और सूचना करने के बाद उनसे कहा कि जितनी जल्दी हो सके टीम को भेज दीजिए। यहाँ पर एक व्यक्ति को मगरमच्छ उठाकर लेके चला गया, पानी में खींच कर ले गया है, हमें उसकी तलाश करवानी है। एसडीआरएफ की टीम को जैसे सूचना मिलती है 2.5-3 घंटे के आसपास का वो सफर तय करती है, और सफर तय करने के बाद उसको ढूंढना शुरू कर देते हैं। जिस वक्त वो गया था उस वक्त से लेकर रात भर पूरी ढूंढते रहते हैं, लेकिन वो मिल नहीं पाता। अगला दिन आता है, यानी कि 21 मई 2026 की तारीख आ जाती है। उसके बाद फिर से कोशिश करना शुरू कर देते हैं। ये कोशिश कर रहे थे जहां पर वो गया था, गायब हुआ था, और उसके आसपास के 2-3 किलोमीटर के एरिया में पूरी तमाम कोशिशें जो कर सकते थे वो कर रहे थे, लेकिन उसका कहीं दीपक का आता पता चल ही नहीं पा रहा था। लेकिन यहाँ से इस घटना स्थल से लगभग 8 किलोमीटर दूरी पर एक एली माझा घाट लगता है। एली माझा घाट की तरफ कुछ करीब 50 लोग आए होंगे एक डेड बॉडी का अंतिम संस्कार करने के लिए। और जब अंतिम संस्कार कर रहे थे तो उनकी नज़र सरयू नदी पर पड़ जाती है, और सरयू नदी पर एक लाश बहती हुई जा रही थी। और इसी बीच में उन लोगों ने उस लाश को एक नाविक की मदद से बाहर निकलवाया, और जो उसकी शिनाख्त की तो उसका शिनाख्त करने के बाद पता चलता है कि वो दीपक शर्मा था। उधर वो लगभग 8 किलोमीटर दूर सैकड़ों लोग ढूंढ रहे हैं, लेकिन वहाँ वो नहीं मिलता है। बहता हुआ यहाँ तक पहुँच जाता है। उस मगरमच्छ ने खाने की कोशिशें तो खैर की होंगी। अब ये बाद में अंदाज़ा लगाया जाने लगता है कि मगरमच्छ का जो साइज़ था वो कम था, लड़के का साइज़ कुछ ज़्यादा बड़ा था। हालांकि उसने जो खाने की कोशिश उसको की थी तो उसके शरीर पर कई अलग अलग हिस्सों में चोट के निशान भी हैं, जैसे किसी ने उसको चबाने की कोशिश करते हैं तो वो उसे चबा नहीं पाया, इसलिए उसे छोड़कर निकल जाता है, और उसकी डेड बॉडी को लेकर कब्जे में लेकर उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज जाता है। और जैसे परिवार के लोगों को ये सूचना मिलती है कि दीपक मर चुका है, तो उसके मरने की सूचना से परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। जो उसकी 4 साल की बेटी है वो भी परेशान है, जो उसकी पत्नी है वो भी परेशान है। वो सास के अंतिम संस्कार में शामिल हुआ था। गांव वालों ने काफ़ी रोकने टोकने की कोशिश की, लेकिन वो अपनी जिद पर अड़ा हुआ था। काश वो चिता की अगर सजाने में नहीं लगा हुआ होता, और काश वो उन लोगों की बात मान लेता कि नदी के किनारे नहीं जाता, तो मगरमच्छ उसे कभी भी अपने साथ खींचकर ले नहीं जाता। वहां पहले से ही वन विभाग की तरफ से एक सूचना पट लगाया गया था कि आप नदी में जाने की कोशिश न करें, यहाँ पर बड़े बड़े मगरमच्छ रहते हैं, क्योंकि इससे पहले भी इस तरह की कई घटना हो चुकी हैं, और वहां पर भी लोग गए हैं और लाश मगरमच्छ ले गया है। तो कई बार ऐसे भी सूचना मिलती है कि लाश मिली ही नहीं है, और इस तरह की घटना हो जाती है। फिलहाल जिला आपदा विभाग की तरफ से इस परिवार को 4 लाख रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान कर दिया गया, लेकिन जो व्यक्ति चला गया उसके पैसे से कभी भरपाई हो नहीं सकती। छोटी बच्ची है और पत्नी विधवा बनकर आगे की ज़िंदगी गुजारेगी। जो उस बच्चे का घर में कोई नहीं है, यानी कि जो रेखा है उसकी माँ भी मर चुकी है, उसके पिता भी पहले मर चुके हैं। फिलहाल उसके दादा हैं, दादा अंतिम संस्कार में शामिल थे। वो भी कहने लगते हैं कि जब ये घटना हो रही थी तो उस वक्त किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि कोई रोकने की कोशिश कर पाता, क्योंकि अगर कोई रोकने की कोशिश करता तो हो सकता है वहां पर और भी मगरमच्छ हों, जो किसी और की जान को भी खतरा पैदा हो सकता था। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहां भी रहें अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।